वक्त तो जिस किसी व्यक्ति से हमें जब सुनना होता है तो सबसे पहले हमें उनका मत जान लेना चाहिए। ये आप सबके लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि कथा के रसिक तो आप बन ही चुके हैं, या आप हैं ही। कथा तो आप सुनना चाहोगे, कथा तो अब जीवन हो चुका है, इसलिए बिना कथा सुने हम जी नहीं सकते। लेकिन हम यदि किसी के भी मुख से कथा सुनने जाएंगे तो सबसे पहले उनका परिचय, जैसे कल नवयोगेश्वर मुनि का परिचय, तो सबसे पहले परिचय होना चाहिए कि ये किस संप्रदाय के हैं, ये वैलिड संप्रदाय के हैं या बस अपने आप से बनाया हुआ संप्रदाय से हैं। एक दूसरा, ये किस परंपरा में है, किसी योग्य परफेक्ट गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षित है या नहीं, ये दूसरा। और तीसरा महत्वपूर्ण है कि जब भी हम किसी से कथा सुने, प्रवचन सुने, ज्ञान ग्रहण करें तो सबसे पहले हमें उनका मत जानना चाहिए कि वे उसका मत क्या है। जैसे मैं कथा करने बैठता हूँ तो कीर्तन के बाद सबसे पहले हम हमारा मत रखते हैं। शायद आप समझ न पाओ, वह संस्कृत श्लोक है। सबसे पहले हम मत रखते हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। ये मैं मेरा मत रखता हूँ। जब भी मैं कथा करने व्यासपीठ पर बैठता हूँ तो हम हमारा मत रखते हैं कि भाई हम कथा कुछ भी करें, हम राम की भी कथा करेंगे, बुद्ध की भी करेंगे, नरसिंह वामन वरा, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारा मत क्या है, आराध्यो भगवान, हमारे आराध्य भगवान व्रजेश तनय बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण है। क्योंकि कथा तो बहुत आएगी, एक सत्र में सब कुछ तो वर्णन नहीं हो सकता, इसलिए आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, वे कहाँ रहते हैं, तो हमारा मत है तद्धाम वृंदावन, वो व्रज वृंदावन में रहता है। अच्छा, उनको प्राप्त करने की विधि क्या है, तो प्रेमा पुमर्थो महान। हमारा मत है कि हमारा लक्ष्य है कि उनसे प्रेम प्राप्त करना। अच्छा, उस भगवान से, आप जिसको भगवान मानते हो, उससे प्रेम आप कैसे करोगे, आपका आइडल कौन है, आपका आदर्श कौन है, तो रम्या काचिद उपासना ब्रज बधु वर्गेण या कल्पिता। ब्रज में रहने वाली गोपियां हमारा आदर्श है, हमारे आइडल है, हमें उनके पद चिन्हों पर चलना है। उनके जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हम वैसे बने, ये हमारा मत है। अच्छा, उस भगवान को प्राप्त करने के लिए, उस भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान है, जो शास्त्र, जो प्रमाण है, वो क्या है, ग्रंथ कौन सा है, तो श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम। भागवत हमारा प्रमाण है। हम भागवत के अनुसार ये कथा करेंगे या भजन करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु मत इदम, और ये मत जो है चैतन्य महाप्रभु का है। श्री चैतन्य महाप्रभु मत इदम, महाप्रभु का ये मत है। तत्र आदर, और इस मत के प्रति हमारा आदर है। समझ रहे ना। तो जब भी हम किसी से ज्ञान ग्रहण करें तो इतने क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कथा सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, आधा जीवन बीत जाएगा और फिर वो आपको कहेगा भगवान निराकार है, बस वो तो ज्योति है, तब तो जीवन तो ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जब भी हमें किसी से कुछ सुनना हो तो मत जानना चाहिए। आप देखोगे शिल प्रभुपाद जी ने जितने भी ग्रंथ लिखे, आप प्रभुपाद के लिखे हुए ग्रंथों को पढ़िए। ग्रंथ के प्रारंभ में वे प्रस्तावना देते हैं और भूमिका देते हैं, सीधा ग्रंथ शुरू नहीं करते। शिल प्रभुपाद अपने ग्रंथ के प्रारंभ में प्रस्तावना एंड भूमिका, और उसमें प्रभुपाद क्लियर कह देते हैं परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, हमारी दृष्टि से भगवान परमेश्वर कृष्ण है। यदि आपको इसे स्वीकार करना है और इस वे में, इस मार्ग में आगे बढ़ना है, तब ये पढ़िए, नहीं तो यह पढ़ने से आपका कोई मतलब नहीं है। सो इस प्रकार से मत